दोस्तों, मैं हूँ राजन पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के सफ़रनामा। आज हम लोग जा रहे हैं माँ कुसहरी देवी के दर्शन के लिए। माँ कुसहरी देवी का जो ये मंदिर है, ये पड़ता है लखनऊ कानपुर रेलखंड के ऊपर। दोस्तों, लखनऊ में मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से मानक नगर रेलवे स्टेशन बहुत ही पास में है। इसलिए मैं जो ट्रेन पकड़ रहा हूँ वो मानक नगर से पकड़ रहा हूँ। इस ट्रेन को आप लखनऊ से भी पकड़ सकते हैं और लखनऊ से कानपुर के लिए इस समय टोटल 6 मेमो चल रही हैं, जिसको कि आप समय समय पे पकड़ सकते हैं। तो जिस मेमो ट्रेन को मैं पकड़ रहा हूँ वो सुबह में 7:05 पे लखनऊ से चलती है और मेरी ट्रेन आने वाली है। इन दो गुड्स ट्रेनों के क्रॉसिंग के बाद फाइनली अब मेरी ट्रेन का लाइन क्लियर हो चुका है और मेरी ट्रेन सामने की तरफ आ रही है और इस ट्रेन को पकड़ के हम लोग कुसुम्भी हाल तक जाएंगे। तो चलते हैं और आगे के सफ़र का एंजॉय करते हैं। जैसे ही आप मानक नगर से आगे बढ़ेंगे, लखनऊ कानपुर रेलखंड पे आपको हरे भरे पत्तों पेड़ों के साथ में काफ़ी मनोरम दृश्यों का दर्शन होगा। अभी हम लोग हरौनी रेलवे स्टेशन से आगे की तरफ बढ़े हैं और देखिए कितनी सुंदर बारिश के मौसम में प्राकृतिक की सुंदरता के बीच में ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है। लखनऊ कानपुर रेलखंड टोटल 72 किलोमीटर का सेक्शन है और इस सेक्शन में टोटल 12 स्टेशन पड़ते हैं। और तो लगभग 45 मिनट की जर्नी के बाद अब हम लोग कौशाम्बी हाल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और मानक नगर से हम लोगों को लगभग 45 मिनट लगा यहाँ पे आने में। यहाँ पे आने के लिए आप लोग बस की भी सुविधा ले सकते हैं। नवाबगंज जगह का नाम है, जहाँ पे बस के माध्यम से आप आते तो उतरते, और हम लोग ट्रेन के माध्यम से आए हैं। तो ये सामने की तरफ कुसुम्भी हाल्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने उतरे हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे 2 माता का मंदिर है। एक तो माता कुसहरी देवी का है और एक उनकी बड़ी बहन है जो कि नवाबगंज चौराहे के पास में है, उनका शारदा माता का मंदिर है। तो हमें ये बताया गया कि पहले शारदा माता का दर्शन करिए, फिर कुसुम्भी देवी का दर्शन करिए, तब जाके जो भी आप मन्नत मांगे रहते हैं वो मन्नतें पूरी होती हैं। तो हम लोगों ने टोटो बुक कर लिया और कुसुम्भी हाल्ट से नवाबगंज चौराहे की तरफ हम लोग बढ़ गए। अगर आप बस के माध्यम से आते हैं तो नवाबगंज चौराहे के पास में ही माँ शारदा भवानी के दर्शन प्राप्त कर लीजिए। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है कुसुम्भी हाल्ट से माँ शारदा भवानी नवाबगंज चौराहे की। तो हम लोगों ने टोटो के माध्यम से ये दूरी तय की। रास्ता काफ़ी अच्छा है। लगभग 10 मिनट के बाद हम लोग माँ शारदा भवानी के गेट के पास में पहुंच गए हैं और अब यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे नवरात्रि का मेला आ रहा है, तो दुकानें धीरे धीरे सज रही हैं। नवरात्रि में यहाँ काफ़ी भीड़ होता है और हम लोगों को बताया गया कि दोनों बहनें ही लोग हैं, माता शारदा देवी और जो नवाबगंज चौराहे के पास में पड़ती हैं, और माँ कुसहरी देवी जो कुसुम्भी हाल्ट के पास में पड़ती हैं। तो ये हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं। माता के दर्शन मैं आप लोगों को भी कराता हूँ। आप लोग भी माँ शारदा देवी के दर्शन अपनी आंखों से करिए। जय माता दी। ये यहाँ पे माता जी का एक मूर्ति जैसा आकार है। उनके पास में 2 बाल रूप में हम लोगों को पुजारी मिले, जिन्होंने हम लोगों को पूजा पाठ कराया। और पूजा पाठ करने के बाद
लगभग 20-25 मिनट लगा हम लोग को पूजा करने में। यहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर था जिसका हम लोगों ने दर्शन किया, पूजा पाठ किया। और पूजा पाठ करने के बाद अब हम लोग यहाँ से माँ कुशहरी देवी के दर्शन के लिए चलेंगे। और जिस टोटो से हम लोग आए थे उसी टोटो को हम लोगों ने कह रखा कि वो रुक जाएगा और वही टोटो हम लोग को माँ कुशहरी देवी के दर्शन के लिए ले जाएगा। तो फाइनली 15 से 20 मिनट लगा यहाँ पर दर्शन करने में हम लोगों को। लेकिन अगर आप नवरात्रि के मौसम में आते हैं तो ये समय ज़्यादा लग सकता है। और अगर आप देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं तो इस स्थान पर आप ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। अब हम लोगों ने अपने टोटो को जिसको बुक किया था उसके माध्यम से अब हम लोग माँ कुशहरी देवी के स्थान पर जा रहे हैं, जिसकी दूरी लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है। माँ शारदा भवानी नवाबगंज चौराहे के पास जो है वहाँ से, और कुशहरी देवी के टेम्पल में। रोड काफ़ी अच्छे हैं, लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा हम लोगों को जाने में, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से हम लोगों को वापस जाना है। ये सामने की तरफ टोटो की सवारी का भी मज़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि शहरों में तो आपको ओला उबर मिल जाता है, लेकिन जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको ओला उबर की सवारी नहीं मिलती है। इन्हीं टोटो की सवारी आपको मिलती है, जिनके माध्यम से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब हम लोग धीरे धीरे माता कुशहरी देवी के टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग 10 से 12 मिनट हो गया है हम लोग को गाड़ी में चलते हुए। क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र भी लगभग 15 से 20 मिनट लग ही जाता है। काफ़ी बढ़िया रास्ता है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। रोड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और हम लोग एक गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि जो छोटे छोटे तीर्थ स्थान हैं उन पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। जैसे कि ये जो दोनों तीर्थ स्थान हैं, यहाँ की रोड का चौड़ीकरण थोड़ा सा कर दिया जाए तो और लोगों को जब भी नवरात्रि या जो भी मेला वगैरह यहाँ पे लगता होगा तो काफ़ी भीड़ हो जाती होगी इन रोडों पे। तो उस समय थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ कम भी रहेगी और लोग आसानी से ट्रैवलिंग भी कर पाएंगे। थोड़ी जगह दूरी पर रास्ते ख़राब भी थे, लेकिन लगभग 95% रास्ते काफ़ी बेहतरीन थे, जिससे कि कोई ख़ास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो लगभग 15 से 20 मिनट की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग माँ कुशहरी देवी के स्थान पर पहुंच चुके हैं। और ये जो सामने के तरफ गेट दिख रहा है, यहीं पे माँ कुशहरी देवी का मंदिर है। इनकी कहानी जो है वो पुजारी जी ने आगे की वीडियो में बता रखी है। तो पूरी कहानी देखने के लिए पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक तालाब भी है, वहाँ पे एक कछुआ था जिसकी उम्र लगभग 100 साल है, उसका भी वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो जो प्रसाद वाले भैया लोग होते हैं उन लोगों ने हम लोगों का रास्ता रोक लिया और फिर हम लोगों ने 2-3 जगह से प्रसाद लिया, क्योंकि अभी नवरात्रि का समय नहीं चल रहा है तो काफ़ी कम लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखिए सामने की तरफ कुशहरी माँ का गेट, इसी गेट से अंदर की तरफ जाएंगे आप और सामने की तरफ ही लगभग 10 से 15 मीटर अंदर जाने पर माता का भवन है। तो अब हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ चल रहे हैं। जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, सामने ही माता का मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। गेट से लगभग 10 मीटर चलने के बाद माता का मुख्य द्वार आ जाता है मंदिर का, और ये माता के साक्षात दर्शन मैं करा रहा हूँ। और अभी माता जी की पूर्ण स्टोरी
पंडित जी के द्वारा हम लोग सुनेंगे। तो माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा काफ़ी जो औरतें हैं उन्होंने बिंदी चिपका रखी हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे पंडित जी ये बता रहे थे हम लोग कि जो विधवा औरतें होती हैं वो यहाँ पे बिंदी चिपका देती हैं, और उनके ही देखा देखी जो और भी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मान्यता पूर्ण होने के बाद बिंदी चिपका दिया जाता है। तो पूरे मंदिर में यहाँ पर बिंदी ही चिपका हुआ मिला हम लोगों को। पंडित जी ने बताया कि आप लोगों को बिंदी नहीं चिपका है, देखिए सामने की तरफ कितनी बिंदियाँ चिपकी हुई हैं, हजारों हजार बिंदियाँ चिपकी हुई हैं। अंदर एक शिवलिंग है और पंडित जी ने बताया हम लोगों को कि यहाँ पे बिंदी नहीं चिपकाना है, लेकिन लोग मानते ही नहीं, वो चिपका के चले जाते हैं। तो इसको आप सो कॉल्ड कुछ भी कह सकते हैं आप अपने भाषा में, लेकिन पंडित जी ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया, जो कि इस पूरे वीडियो में अभी आपको आगे मिलेगा। अब हम लोग जा रहे हैं पंडित जी के पास और पूरी कहानी जानने की इच्छुक है हम लोग कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और किसने कराया था इस मंदिर का निर्माण। तो पहले तो बाबा ने हम लोगों को मना किया बताने से, लेकिन फिर रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने, तो बाबा ने पूरी स्टोरी बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी स्टोरी कहानी बताई। तो चलिए सुनते हैं बाबा के द्वारा। इस देव का नाम कुशहेरी देवी। यही थोड़ी दूर पे है परियर। हाँ, वहाँ सीता जी निवास करते हैं। अभी हम लोग गए तो वहाँ पे नवाबगंज परियर है, बांगर मऊ जब जाएंगे आप। अच्छा, तो यहाँ से ये ई रिक्शा ले जाएंगे सब? यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर तो दूर। माता कौशिकी इनके कुछ नाम इनका माता कौशिकी। और ये जो है देवी भागवत आपने अगर पढ़ा हो या सुना हो, तो उसमें जो है रक्तबीज महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि मुझे कोई कुंवारी कन्या मारी जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हुई। हाँ, तो सभी देवताओं ने जो है मिलके इनको उत्पन्न किया। हाँ, तो कुश ने जब स्थापित किया है, इसलिए माता कौशिकी जो है कुशहेरी नाम से विख्यात। कुशहेरी, हेरने मतलब ढूंढना या देखना। हाँ। जब पार्वती जी ने दुर्गमासुर को जब से मारा था तब से उनका नाम दुर्गा हो गया। किसी किसी के कारण ही तो नाम पड़ा है। हाँ, पार्वती जी ने जब मारा था दुर्गमासुर, 10,000 साल उसने जो है राज्य किया। तब उन्होंने मारा था, तो इसीलिए उनको दुर्गा लोग कहते हैं। बाबा के कहने पे हम लोगों ने मंदिर का एक चक्कर पूरा किया, और यहाँ पर आने के बाद आप अपनी मान्यताओं को मानते हैं। अगर आपकी मान्यता पूरी हो जाती है तो फिर आप यहाँ पे आके अपने स्वेच्छा अनुसार जो भी आपको दान पुण्य चाहे जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी स्कैम नहीं, कोई पुजारी चाहे कोई भी आपसे 1 रुपये का डिमांड नहीं करता है कि आप यहाँ पर आके ये चढ़ाएं वो चढ़ाएं, इस टाइप की कोई घटना नहीं होती। इस मंदिर के पास में ही एक सुंदर सा तालाब है जो कि सामने की तरफ दिख रहे होंगे आप लोग, और इस तालाब में एक 100 साल का कछुआ भी है। उस कछुआ को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उसको हम लोगों ने दाना पानी खिलाया और यहाँ की मछलियों को भी हम लोगों ने आटा वगैरह खिलाया। लगभग 1 घंटे तक हम लोग इस तालाब के पास में रहे और काफ़ी एंजॉय किया इस जगह को। तो अगर आप धार्मिक स्थानों पर घूमने के इच्छुक हैं, अगर धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हैं, तो आप इस स्थान पर ज़रूर आएँ एक बार और माँ कुशहेरी देवी के दर्शन प्राप्त करें। यहाँ आने के लिए आपको सबसे अच्छा जो साधन है वो है ट्रेन से आइए, कुसुम्भी हाल्ट उतर जाइए और वहाँ से आप बाई वॉक 5 मिनट में पहुँच जाएंगे।
अगर बस के माध्यम से आते हैं तो नवाबगंज चौराहे आ जाइए और वहाँ से आप आसानी से टोटो के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक डैम भी है जो कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे पानी बह रहा था और ये शारदा नहर का ही पार्ट है। माता के मंदिर से लगभग 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर छोटा स्टेशन होने के कारण, हाल्ट होने के कारण केवल मेमो ट्रेनें रुकती हैं, इसलिए लगभग 4 से 5 ट्रेनें हम लोगों के आंखों के सामने से गुजरी जो लखनऊ की तरफ जा रही थी। सबसे पहले गुजरी आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस, उसके बाद एक मालगाड़ी भी गुजरी, फिर शताब्दी भी गुजरी और हम लोग मेमो ट्रेन का इंतज़ार करते रहे। लगभग 1 घंटे इंतज़ार के बाद मेमो ट्रेन आई जिसमें बैठकर हम लोगों ने आगे का सफ़र पूरा किया। और ये सामने की तरफ देखिए शताब्दी फुल स्पीड में निकल रही है। ये नई दिल्ली लखनऊ 2004 शताब्दी एक्सप्रेस है जो कि अपने पंक्चुअल टाइम के लिए जानी जाती है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आ गई और हम लोगों ने माता जी का